नेक्स्ट टॉपिक है वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। जैसे कि एनसीईआरटी में ये दिया हुआ क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस पॉलिनोमियल एट x इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो इसको थोड़ा शॉर्ट में लिख लिया। क्या फाइंड करना है? वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल एट x इज इक्वल टू 2। ठीक है, वैल्यू ऑफ दिस पॉलिनोमियल px एट x इज इक्वल टू 2। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर x इज इक्वल टू इस x की जगह ये 2 लिख दो, यानी p ऑफ 2 निकालना है हमें इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो सिंपली क्या करना है, x की वैल्यू 2 पुट करनी है जो भी हमें पॉलिनोमियल क्वेश्चन में दिया हुआ है। ये दिया हुआ है ना, सो यहाँ पे x की जगह 2 डाल देते हैं। की जगह हमने 2 डाल दिया, x की जगह 2 डाल दिया, ये आ गया 4, ये आ गया 6, ये आ गया 4। ये कैंसिल हो गए तो -6 बचा। पॉलिनोमियल की वैल्यू एट x इज इक्वल टू 2 आ गई -6, तो यानी इसकी वैल्यू आ गई -6। ये लिख दो या यहाँ लिख दो। ठीक है, वैल्यू ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल एट x इक्वल टू 2 इज -6। ठीक है, इसी तरह ये भी एनसीईआरटी की जो थ्योरी में लिखा हुआ है कि इस उसी पॉलिनोमियल की, जो पॉलिनोमियल ऊपर यूज किया हमने, वही सेम पॉलिनोमियल की वैल्यू एट x इक्वल टू 0 निकालो। अभी निकाली थी x इज इक्वल टू 2 पे निकाली थी, अब 0 पे निकाल रहे हैं। ठीक है, कुछ नहीं किया मैंने, x की जगह, अच्छा 0 डालनी थी, मैंने 2 डाल दी। ये x की जगह हमने 0 डाल दी, x की जगह 0, x की जगह 0। कुछ नहीं करना, बस x की वैल्यू 0 डालनी। जिस पॉलिनोमियल की वैल्यू जिस भी पॉइंट पे पूछ रहा है वो पॉइंट उसमें डाल दो बस। सो ये आ गया -4। वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट x इज इक्वल टू 0 इज -4। सो हम ऐसे कोई भी वैल्यू निकाल सकते हैं, x की कोई भी डिफरेंट वैल्यू डाल के हम यहाँ पे पॉलिनोमियल की वैल्यू निकाल सकते हैं। इस टॉपिक को इसीलिए इसका नाम है वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, इसी तरह से पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालनी है एट x इक्वल टू -1, तो सिंपली x की वैल्यू -1 डाल देंगे और कुछ नहीं करना। ये x की जगह वैल्यू डाल दी -1, x की जगह -1, x की जगह -1। ठीक है, और कुछ नहीं किया। तो यहाँ पे -1 1 आ गया, ये +3 आ गया, -4 आ गया, 3 + 1 4 हो गया, और ये सॉल्व करके 0 आ गया। तो यानी कि x की वैल्यू जब -1 डालते हैं तो पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ रही है। तो कभी भी कोई भी x की वैल्यू डालने से अगर पॉलिनोमियल 0 हो जाए तो हम बोलते हैं कि -1, या जो भी पॉइंट डालने से पॉलिनोमियल 0 हो रहा है उसको बोलते हैं -1 इज द 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल। अभी वो आगे टॉपिक कराऊंगा मैं कि x की कोई एक ऐसी वैल्यू होगी। ठीक है, कोई एक भी हो सकती है, दो भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है। तो कोई भी एक x की एक ऐसी वैल्यू जिसे डालने से पॉलिनोमियल 0 हो जाए तो उस वैल्यू को बोलते हैं, जैसे यहाँ बोलूंगा -1 इज द 0 ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। ठीक है, तो अभी आगे टॉपिक में मैं बताऊंगा भी कि किसी पॉलिनोमियल की 0 कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो उसमें हम उल्टा कर देते हैं, पॉलिनोमियल को ही 0 कर देते हैं। जैसे ये पॉलिनोमियल है, इसी को 0 कर दो। ये x² - 3x - 4 इक्वल टू 0 करोगे, यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करोगे। ये पॉलिनोमियल यही दिया हुआ ना हमें, ये पॉलिनोमियल है, तो उसमें से एक वैल्यू x की -1 आएगी, एक x की कुछ और वैल्यू आएगी। ठीक है, तो जो -1 भी इसकी 0 है इस पॉलिनोमियल की, और एक और भी आएगी, तो ये दोनों जो है इसकी जीरोज हैं। जीरोज मतलब x की कोई वैल्यू डालने से अगर पॉलिनोमियल 0 हो जाए तो वो उसकी 0 है। ठीक है, तो अभी आगे डिटेल में करते हैं कि 0 क्या होता है। फिलहाल मैंने सिर्फ इस टॉपिक में यही बताया है कि किसी पॉलिनोमियल की वैल्यू कैसे निकालते हैं किसी पॉइंट पे। ठीक है, अभी यहाँ पे x इक्वल टू -1 पे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ रही है। ठीक है।